पितृपक्ष में पितरों यानी पूर्वजों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर पूजा नहीं करते तो पूर्वज नाराज हो जाते हैं। 2020 में पितृपक्ष 1 सितंबर 2020 से आरंभ हो रहे हैं। यह 1 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक चलेंगे और 17 सितंबर अमावस्या से खत्म हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण यानी पितरों की तृप्ति को और उन्नति के लिए श्रद्धा के साथ शुभ संकल्प किया जाता है और उसे श्राद्ध भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध या पितृपक्ष के दौरान पूर्वज धरती पर आते हैं, इसीलिए पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध के साथ दान करने का विधान बताया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन आखिर क्यों मनाया जाता है पितृपक्ष और क्या है इसका महत्व? जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखें। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केस फैक्ट एंड क्रिएशन। मैं हूँ कांचन और मैं आपको बताने जा रही हूँ क्यों मनाया जाता है पितृपक्ष और क्या है पितृपक्ष की कहानी। पितृपक्ष की 2 कहानियाँ प्रचलित है, तो फ्रेंड्स वीडियो ध्यान से देखें। पहली कहानी, पितृपक्ष के पर्व पर यह कहानी कई क्षेत्रों में सुनाई जाती है। कहानी के अनुसार महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची और भोजन तलाशने लगी तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवता इंद्र ने कर्ण से कहा कि जब तुम जीवित थे तब तुमने पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन श्राद्ध के दौरान अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा उन्हें यह पता नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से उन्होंने कभी पूर्वजों को खाना दान नहीं किया। और इसके बाद इंद्रदेव ने कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया और 16 दिन के लिए उन्हें पृथ्वी पर वापस भेजा। कर्ण ने पृथ्वी पर आकर अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध किया और उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया और इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। दूसरी कहानी, पितृपक्ष की और एक पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे उसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अंत में वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पीतर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पीतर जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर तो 2 रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होंदी रखिए, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होंदी मोरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया।
मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी पितृपक्ष की जानकारी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको और किसी विषय की जानकारी चाहिए हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे बहुत से वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।